बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। नवाब शाह के करीब टेररिन हादसे में 35 से जायद अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 8 बोगियां पटड़ी से उतर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए दिन रेलवे के ये हादसात क्यों हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर कहीं जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें महकमाना तौर पर गफलत के मुर्तकब होने पर अगर सजाएं दी जाती तो शायद आए रोज के ये ट्रेन हादसात ना होते। पहले कभी कभार सुना जाता था कि ट्रेन का हादसा हो गया, लेकिन अब आप पिछले चंद सालों के अंदर देख लें, ट्रेन हादसात की तादाद देख लें, रिसर्च कर लें और उनमें हलाक होने वालों की तादाद चेक कर लें। अगर कोई एक आदमी किसी हादसे में वफात पाता है तो वो एक आदमी नहीं होता, वो एक खानदान होता है। उस खानदान से जुड़े अफराद उस हादसे को बर्दाश्त करते हैं और ये हादसात बहुत सारी फिर कहानियां जन्म लेता है। कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई लवारस हो जाते हैं। जो भी हुकूमत आई, अगर कोई हादसात हुए तो वक्ती तौर पर तो मजम्मती बयान जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन हादसात की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाने के लिए शायद हुक्मरानों को फुर्सत नहीं मिलती। और रेलवे के वो बड़े बड़े अफसरान जो रेलवे को एंजॉय करते हैं, शायद वो भी इस पर गौर नहीं करते। वक्ती तौर पर अफसोस के इजहार हो जाते हैं। साबका हुकूमत में ट्रेन में आग लगी, कई अफराद लुकमा अजल बने। उनका कसूर क्या था? अब ये नवाब शाह में होने वाला हादसा, उसमें जो अफराद शहीद हो गए हैं, उनका क्या कसूर है? उनके खानदानों का क्या कसूर है? रेलवे को महफूज सफर समझते हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद रेलवे पर सफर करने को तरजीह देती है और लंडी कोतल से लेकर कराची तक लोग की मुसाफत का रेलवे सबसे बड़ा जरिया है। और ऐसा महफूज सफर जिसमें कभी यह शायबा ही नहीं होता था कि ट्रेन भी किसी हादसे का शिकार हो जाएगी, और ये हादसात मामूल बन चुके हैं। अब नवाब शाह में होने वाला हादसा भी मजम्मती बयानों पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सलाम है उन रेस्क्यू टीमों को जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, और खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी के जवानों को खिराज तहसीन है। जो सैलाब हो, तूफान हो या कोई हादसा हो, ये जवान फ्रंट लाइन पर आकर अपने भाइयों की मदद करते हैं। हमारे जराये के मुताबिक कोर कमांडर कराची को जब इस हादसे की इतला मिली, उन्होंने इसका फौरी नोटिस लिया, जवानों को अलर्ट किया, जख्मियों की मदद के लिए जवानों को भेजा, बल्कि खुद हेलीकॉप्टर पर जाए हादसा का दौरा भी किया। तो हुकूमत वक्त क्या कर रही थी? वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक क्या कर रहे थे? और पाकिस्तान के वजीर आजम खूटियां में एक बड़ा जलसा कर रहे थे।
واہ واہ ہو رہی تھی تو مرنے والوں کے گھروں میں ماتم تھا. جو بھی حکمران ہے، جو بھی حکمران آئے، کم سے کم ریلوے کے متعلق ایسی پالیسی ضرور وضع کرے، اور جہاں جہاں ریلوے کے ٹریک پر خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے. چین کے ساتھ ہونے والا ML1 منصوبہ ریلوے کی تاریخ بدل دے گا. اگر یہ معاہدہ ہو چکا ہے تو اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے اس منصوبہ کو بھی جلد مکمل کیا جائے، تاکہ ریلوے کے حادثات جو بہت سارے خاندانوں کی یتیمی کا باعث بن رہے ہیں ان سے چھٹکارا مل سکے، اور ذمہ داران کے تعین کے لیے ایسا سسٹم وضع کیا جائے کہ کوئی غفلت کا مرتکب نہ ہو. اللہ کی رضا سے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ انسانی غلطیاں اس میں نہ ہو. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.